Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. उनका क्या है साहब, वो तो अपने लोगों से वोट लेकर के छलावा करने का काम है। अपने स्वार्थ की खातिर वो तो राजनीति में दल से इधर दल से दूसरे दल में बदलाव कर रहे हैं अपने। तो ये साबित कर दिया है कि विकास के नाम पे तो जीरो है। विकास हमारे पीठ के पीछे देखो ना भैया, हट जाओ, देखो कितने को विकास है। सारी जगह गंदगी पड़ी हुई है, कभी कोई झाड़ू नहीं लगता है। और विकास देखना है, हनुमान चौराहा मुरैना का हृदय स्थल है। आप हनुमान चौराहे की रोड देखो, शर्म करो, शर्म करो। इस तरह की सोच में आप देखो तो मतलब हम जनता इतनी परेशान है। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने अपने ही कार्यकर्ता के साथ छलावा भी किया है। वो आज अपने आप को वो भी ठगा महसूस कर रहा होगा कि जिस भाजपा के लिए उसने शुरू से अब तक अपना तन मन धन जो भी था सब गवा दिया, उसी भाजपा ने आज अपने कार्यकर्ता को भी धोखा दिया है कि मुरैना महापौर को अपने साथ शामिल कर लिया। एक तो प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हर बूथ पर 370 पार। अरे भैया, जब तुम 370 पार जा रहे हो तो फिर ये 370 को क्यों लेके आ रहे हो? इसका मतलब आपको लगता है कि 370 के आधे ना रह जाए कहीं। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत सिकरवार और आप देख रहे हैं एमपी तक। आज श्योपुर और मुरैना में फिर से कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। एक नहीं दो लगे हैं। विजयपुर से जो कांग्रेस विधायक थे रामनिवास रावत, वो कांग्रेस बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और साथ ही मुरैना की जो महापौर शारदा सोलंकी थी, वो भी बीजेपी में शामिल हो गई है। विजयपुर में अभी सीएम जो मध्य प्रदेश के हैं, उनकी एक सभा में उन दोनों ने बीजेपी का दामन थामा। और अब फिर एक बार ये चर्चा है कि आखिर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि एक पार्टी से छोड़कर दूसरी पार्टी में क्यों जा रहे हैं। पब्लिक है हमारे साथ मुरैना की, उनसे ही पूछते हैं कि नगर निगम में उन्होंने शारदा सोलंकी को बड़ी बहुमत के साथ जिताया था, उसके बाद वो क्या महसूस कर रहे हैं जब उनकी ही चुनी हुई महापौर दूसरे दल में जाती है। मतलब शारदा सोलंकी बीजेपी में शामिल हो गई, क्या लगता है आपको? और किस तरह से उन्होंने जनता, आपने उनको चुना था, उसके बाद आपका ही सौदा कर गई? उनका क्या है साहब, वो तो अपने लोगों से वोट लेकर के छलावा करने का काम है। अपने स्वार्थ की खातिर वो तो राजनीति में दल से इधर दल से दूसरे दल में बदलाव कर रहे हैं अपने स्वार्थ की खातिर। इस बीजेपी से कभी कांग्रेस में, कांग्रेस से कभी बीजेपी में, इन्होंने जो है बहुमत से जीत के और आज जो है ये कांग्रेस से छोड़ करके बीजेपी में चली गई। इनका कोई वही नहीं रहा मॉरल। ये तो अपने स्तर से जहाँ जिधर सत्ता लगती है कि इधर पल्ला भारी है, उधर निकल जाते हैं। जब कुछ विकास हुआ अभी तक उनके 1-2 साल के कार्यकाल में, या क्या कमी? उनके कार्यकाल में कोई विकास नहीं है, झाड़ू लगती नहीं है, कहीं कोई इस पार्क में कोई काम नहीं होता। अग्रसेन पार्क में इधर सब नाली वगैरह सब भरी पड़ी है। जब भी कोई शिकायत करो तो कोई सुनता नहीं है, बोले बजट ही नहीं है। इनका समझ में ही नहीं आता इनके बजट कब आएंगे। इनका खुद का बजट निपट जाए तब तो कोई काम चले। क्या लगता है आपको, मतलब बीजेपी में गई, क्या कोई निजी स्वार्थ रहा होगा? अब कुछ ना कुछ तो स्वार्थ रहा होगा। पहले इनकी कोई जो है वो थी कि इनको जो है ये दूसरी जगह से बिलोंग करती थी, तो इनको जो है किसी ने रिट दायर की थी, हो सकता है उसी के चक्कर में चली गई हो। तो वो रिट तो बीजेपी ने दायर की थी और बीजेपी में ही शामिल। उनको डर लगा रहता है ना कि कौन बचाएगा। बीजेपी वाले इस समय शासन प्रशासन सब में है, तो वही बचाएंगे, इसलिए उन्हीं के साथ सब भाज रहे हैं। जो भी देखो जो बीजेपी के साथ जा रहा है। क्यों जा रहा है साहब? कोई जो है चुनाव में अपना फार्म भरने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस से डालेंगे तो उसको खरीद लेते हैं, इसको पैसे दे देते हैं। मतलब निर्विरोध जीत रहे हैं। वो तो सांसद में भी निर्विरोध जीत रहे हैं। कोई जैसा इंदौर में खुजराव सीट में नहीं भरने दिया उसने, प्रत्याशी ने अपना नाम ही नहीं भरा, उसमें दस्तखत ही नहीं किए। ये क्या है? बोले 1 घंटे बाद कर देंगे दस्तखत आकर के। उस लेडीज ने ये क्या दिया नामांकन भरते वक्त, जब नामांकन का फॉर्म भरा जा रहा है, वहां वो सामने वाला कह रहा है कि इसमें जो आप दस्तखत तो कीजिए, बोले 1 घंटे बाद कर देंगे, क्योंकि पहले सब मिली मिलाई भगत है। तो आप बताओ, शारदा सोलंकी बीजेपी में शामिल हो गई, नगर के आप नगरीय क्षेत्र के निवासी भी हो, कितना ठगा महसूस कर रहे हो, या फिर क्यों गई वो आखिर? और उनका क्या कार्यकाल रहा अभी तक? देखो, उन्होंने तो ऐसा कर दिया कि हमें तो लूट लिया मिलके उसने वालों ने। तो ये साबित कर दिया है कि विकास के नाम पे तो जीरो है। विकास हमारे पीठ के पीछे देखो ना भैया, हट जाओ, देखो कितने को विकास है। सारी जगह गंदगी पड़ी हुई है, कभी कोई झाड़ू नहीं लगता है। और विकास देखना है, हनुमान चौराहा मुरैना का हृदय स्थल है।
आप हनुमान चौराहे की रोड है, देखो, शर्म करो। इस तरह की सोच में आप देखो तो मतलब हम जनता इतनी परेशान है। नेता आते हैं 1 सेकंड में हेलीपैड से लेकर ना इवन के कार्यस्थल तक तुरंत रोड डच जाती है। और जहाँ हनुमान चौराहा जनता परेशान हो रही है, गली मोहल्लों में जनता परेशान हो रही है, जहाँ पे बिजनेस पूरा हो रहा है, जहाँ हर गांव से वर्ग से लोग खरीदने आ रहे हैं, आप जाके जरा मेरा आप सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, एक बार देखो तो सही। कोई आवाज नहीं उठा रहा है, आप लोग भी आवाज नहीं उठा रहे, पता नहीं क्या चक्कर है। आप आवाज तो उठाओ कि यहाँ हनुमान चौराहे की स्थिति नेताओं ने क्या कर दी है। तो शारदा सोलंकी पे बात हो रही है। शारदा सोलंकी तो है, इसकी महापौर यही तो है, मुरैना की महापौर है। में शामिल हो गई, क्या करना है? अब तो स्वार्थ के लिए जनता ने भरोसा किया, उनको कांग्रेस में वोट दिया, जनता कांग्रेस के समझ के उनको जो विश्वास दिया, चाहे वो किसी भी समाज से हो, आम जन ने पूरे मुरैना के महापौर बनने के लिए वोट डाला। आज उनके साथ में वो विश्वासघात किया। क्या जनता से पूछ के गई कि मैं उसमें भाजपा में जा रही हूँ या किसी भी दल में जा रही हूँ? ये क्या है? ये मोरली खत्म है। लोकतंत्र की पूर्ण रूप से हत्या हो चुकी है। तो आप बताओ, शारदा सोलंकी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, क्या रहा उनका कार्यकाल और आखिर क्या मजबूरी रही होगी? देखिए, सीधी सीधी बात है, उन्होंने मुरैना की जनता को धोखा दिया है। कहते हैं ना कि विश्वास में विष दिया जाता है, तो उन्होंने विश्वास में मुरैना की जनता को विष दिया है। जहां भाजपा की पूरी जीत की संभावनाएं थी, वहां जनता ने एक बार विश्वास जताया, क्योंकि इससे पहले उनके पति खड़े हुए थे, उनके पति महापौर अशोक अर्गल से हार गए थे। उसके बाद कांग्रेस ने उनको फिर खड़ा किया, तो मुरैना की जनता ने सोचा कि ये एक बार शहर का विकास करेंगी, मगर उनके आने के बाद भी वही हुआ। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि भाजपा की जो महापौर प्रत्याशी इनके सामने खड़ी हुई थी, मुकेश जाटव, जो कार्यकर्ता है आरएसएस के, उनकी पत्नी, वो हार गई थी। उन्होंने उसमें एक हाईकोर्ट में रिट दायर की थी कि इनका जो मूल निवासी प्रमाण पत्र है वो इनकी मायके का था, जबकि उन्होंने इसी को यहाँ लगा दिया था। उसके बाद में जब उन्होंने रिट दायर की, तो उससे पहले उन्होंने भाजपा के सारे नेताओं से पूछ लिया था, विश्वास में लेके सब लोगों ने कहा आप ये रिट लगाइए, लगाई रिट, उस पर फैसले भी आते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ये लगा कि अब हमारा पद चला जाएगा तो हमको इसमें जेल भी जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने अपने ही कार्यकर्ता के साथ छलावा भी किया है। वो आज अपने आप को वो भी ठगा महसूस कर रहा होगा कि जिस भाजपा के लिए उसने शुरू से अब तक अपना तन मन धन जो भी था सब गवा दिया, उसी भाजपा ने आज अपने कार्यकर्ता को भी धोखा दिया है कि मुरैना महापौर को अपने साथ शामिल कर लिया। केवल यहाँ पैसे की राजनीति होती है, जेब भरों की राजनीति होती है। भाजपा कुछ नहीं कर रही है। ईडी और सीबीआई ये दो हथियार है उसके पास। इसके मारे क्या मानते, डर और भय से गए हैं? डर और भय की वजह से वो गए हैं, और भाजपा ने अपने आदमी के साथ विश्वासघात किया। भाजपा की स्थिति लोकसभा में नहीं, भाजपा की स्थिति लोकसभा में इसमें खराब है। इसीलिए तो भाजपा रोजाना 2 नए लोगों को शामिल करती जा रही है। आखिर उनको किस बात का डर सता रहा है? एक तरफ तो प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हर बूथ पर 370 पार। अरे भैया, जब तुम 370 पार जा ही रहे हो तो फिर ये 370 को क्यों लेके आ रहे हो? इसका मतलब आपको लगता है कि 370 के आधे ना रह जाए कहीं, इसलिए उन्होंने कहा 4 को ले आओ तो 400 वोट तो बढ़ ही जाएंगे। तो ऐसे कैसे 400 पार होगी भाजपा? कितना प्रभाव डालेंगी वो SC ST वर्ग से आती है महापौर शारदा सोलंकी? मेरे हिसाब से तो कोई प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि जिस वोटर ने उनको वोट दिया मुरैना के विकास के लिए, वही आज उसको बेच के उस पार्टी के साथ चली गई कि जिसके खिलाफ वोट दिया था। तो अब बताइए वो वोटर उनके कहने से कैसे वोट दे देगा उनको? तो आप बताइए, शारदा सोलंकी बीजेपी में शामिल हो गई हैं, बैस वर्ग ने भी बढ़ चढ़कर शहर में उनको वोट किए थे। आप बैस वर्ग से आते हैं, तो कितना सही है और कितना गलत? एक्चुअल में शारदा सोलंकी जो बीजेपी में गई हैं, ये पूरे सब लोगों के लिए वो दुख का विषय रहा है। शारदा सोलंकी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सारे समाज के साथ, व्यापारी वर्ग के साथ शारदा सोलंकी जी ने छलावा किया है, और छलावे का जवाब व्यापारी समय आने पे देगा भी।
रही वोट वाली बात कि सादा सोलंकी के जाने से उनका वोट डाइवर्ट हो जाएगा, तो किसी के जाने से वोट बैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ना। जनता बहुत समझदार है, जनता जागरूक है, जनता समझ चुकी है ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं, ये अपनी दुकान चलाने के लिए किसी भी पार्टी में किसी भी व्यक्ति जा सकती है। अच्छा, आप बैसबर्ग से आते, एक सवाल है, बैसबर्ग से भी इस बार उम्मीदवार हैं रमेश जी, तो और बीएसपी से हैं। बीएसपी मतदाता ही उनकी जाति है, जो जिस जाति से समाज से वो आती है, शारदा सोलंकी, तो क्या असर डालेंगी कि वो उस मतदाता को, उस वोट बैंक को बीजेपी में ले जाने में सफल हो? नहीं, बीएसपी मतदाता बहुत समझदार मतदाता है, वो अपने हक को पाना चाहेगा। और शारदा सोलंकी चूंकि बीएसपी का समर्थन नहीं कर रही हैं, तो मतदाता उनके कहने पर किसी को वोट नहीं देगा। वो अपने हक के लिए बीएसपी को वोट देगा, और जहाँ तक कोशिश करेगा शारदा सोलंकी के जाने के बाद वो जागरूक हो जाएगा। अपने मत का दान अपनी पार्टी में, अपने क्षेत्र के प्रत्याशी के लिए, ऐसे के लिए इसने अभी तक मेरा नाम त्याग किया है। अच्छा, कितना मानते हो दल बदलू की जो राजनीति है कहाँ तक सही है? दल बदलू की राजनीति क्या है साहब, ये तो राजनीति दुकान चलाने की हो गई है। अब दुकान आदमी की यहाँ नहीं चल रही है तो दूसरी दुकान में पहुंच गए, नहीं फलाना झंडा लगा लो काम हो गया। आजकल के तो ये कर रहे हैं जो यंग नेता आए, नए नेता आए। शारदा सोलंकी से मुरैना की जनता को बहुत उम्मीद थी ये कुछ करेंगी, महापौर होने के बाद कुछ नहीं किया इन्होंने। अब एक नया और करके दे दिया कि कांग्रेस से बीजेपी में पहुंच गई, इसके अलावा क्या करेंगी अब ये। और इनके कांग्रेस में होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ना। बासपा मतदाता बहुत ज़्यादा समझदार है, वो रमेश जी को सपोर्ट कर रहा है और करेगा। वो अपने हक के लिए एक ऐसे व्यक्ति को लाना चाहेगा जो इधर उधर ना भगे। अच्छा, शारदा सोलंकी बीजेपी में शामिल हो गई हैं, और चूंकि मुरैना से महापौर थी, और आप सब ने मतदान करके बहुत अच्छी मतलब मतदान के साथ उनको जिताया था मत, तो आप क्या मानते हैं ये क्या है? जी सर, ये है कि अपना पलवा छोड़ के दूसरे पलवे में जाते हैं तो ये एक विश्वासघात है। दूसरी पार्टी में जाना विश्वासघात है। हम लोगों ने भरोसा जताया, सब लोगों ने सपोर्ट किया कि बीजेपी के खिलाफ हम लोगों ने वोटिंग की, हम लोगों ने उनको आगे बढ़ाया, और नहीं हमारे साथ विश्वासघात किया। ये तो बड़े दुख की बात है। तो ये क्या आपको बेचा गया वोट? कोई लालच से गई या क्या कारण रहा? तो सबको दिख रहा है कि लालच, मक्खी गुड़ पे जमी बेचेगी जो कुछ उसको खाने के लिए मिलेगा। ऐसे तो कोई जाएगा ही नहीं। क्या तो कोई दबाव हो, क्या लालच? क्या लगता है आपको कि लालच मक्खी गुड़ पर क्यों बैठी? 100% लालच, 110% लालच की बात है। अगर लालच नहीं होता तो जिस पार्टी से आपने चुनाव जीता है वो पार्टी छोड़ के आप दूसरी पार्टी में क्यों जाते? और आपने 100% विश्वासघात किया है जनता के साथ। जिस जनता ने आपके ऊपर विश्वास जगाया और आपको अच्छे मतों से विजय दिलाई, उसके 6 महीने या 8 महीने 1 साल के बाद आपने वो पार्टी छोड़ दी। क्या मतलब क्या कोई दबाव रहा होगा या क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि विधायक भी अभी गए हैं विजयपुर वाले, और क्या बीजेपी अपनी लोकसभा जो चुनाव चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं भटक रही है उस मार्ग से, या क्या उनको कोई डर सता रहा है? दबाव तो खैर नहीं रहा होगा, लेकिन जो भी रहा होगा लालच रहा होगा। उनको लगता है कि आज की डेट में बीजेपी का वर्चस्व चल रहा है, तो उस चक्कर में हो सकता है कि वो भी कुछ मुनाफा ले लें, वो कुछ फायदा ले लें। सिर्फ यही लालच रहा होगा। अच्छा, जो बीजेपी में जाता है बाद में कहता है कि मैं उसकी धर्म वाली नीति से ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि वो धर्म को लेकर आगे चल रहे हैं। लेकिन बाद में देखो कई तरह के ऐसे सवाल उठते हैं, चाहे कांग्रेस को हो चाहे बीएसपी के हो, वो जो लगातार बीजेपी में जा रहे हैं वो सिर्फ धर्म का नाम ले रहे हैं। पहले का कांग्रेस में धर्म नहीं था, पहले भी तो कांग्रेस धर्म था। लोग पहले जब कांग्रेस में राजनीति करते थे, क्या वो लोग मंदिर नहीं जाते थे? क्या वो लोग मस्जिद नहीं जाते थे? लेकिन बीजेपी की आने के बाद ये बहुत बड़ा माहौल बना दिया कि नहीं साहब धर्म की राजनीति होगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो ये तो मुरैना क्षेत्र नगरीय क्षेत्र की जनता, जिनका साफ कहना था कि कहीं ना कहीं डर और भय से जो महापौर हैं वो बीजेपी में शामिल हुई होंगी। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो बीजेपी के लिए कितने कारगर साबित होंगी, और वो जिस समाज से आती हैं SC ST वर्ग से, वो उस वोट बैंक को बीजेपी में कन्वर्ट करने में कितना सफल होंगी। दुष्यंत सिकरवार, MP तक, मुरैना।